जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। और मैं गुरु जी महाराज जी के स्वरूप के सामने, और आज महाराज जी ने छोटी सी सेवा ली। एक बहुत छोटा सा सत्संग घर पे किया मैंने, सिर्फ मैं और एक और संगत आंटी और उनकी बेटी, वो मेरी फ्रेंड ही बन चुकी हैं वो संगत आंटी। तो हम लोग 3 लोग ही थे। हमने बैठकर आज 29 जून पूर्णमासी के दिन महाराज जी का शुक्राना सत्संग किया, 1-1.5 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के। और जो महाराज जी ने सेवा ली, जैसी सेवा ली, हमने पूरे दिल से करने की कोशिश की। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आज की सेवा लेने के लिए। और आज मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करने का सोचा था संगत जी। इस पूरे हफ्ते पिछले 8-9 दिन में, फ्रॉम 21 जून जिस दिन फादर्स डे था, तब से लेके और आज तक के काफ़ी सारे शुक्राना सत्संग हो गए। गुरु जी महाराज की इतनी कृपा बरस रही है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज की आपने ये प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जहाँ पर आपने ये गुरु परिवार दिया है, जिनके साथ हम अपने दिल की बात कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो जो भी ये चैनल्स चलाते हैं, जैसे मेनका आंटी जी के चैनल पर मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो उनकी सेवा इतनी अच्छी है कि जल्दी से जल्दी वो सत्संग जो है संगत तक पहुंचा देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी महाराज के, उनके परिवार पर, उन पर आप अपने कृपा भरी दृष्टि सदा बनाए रखना, अपना आशीष भरा हाथ उनके सरों पर रखना, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज पूर्णमासी के दिन मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। और आप क्या क्या बताऊँ मैं, मतलब मुझे इस हफ्ते गुरुजी महाराज ने वाइट पिजन के रूप में इतनी बार दर्शन दिए हैं। और अभी शाम को भी मैं बाहर निकली अपनी बालकनी में बैठने के लिए, तो सच में वहाँ पर मुझे गुरुजी महाराज ने सामने के घर पे वाइट पिजन के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार अपरंपार है। हम लोग ना मनुष्य हैं संगत जी, हमें गुरुजी महाराज इतना प्यार करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, पल पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं। हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ होता है, दुख होता है, हम घबरा जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं गुरुजी महाराज के सामने बैठ के, या मन ही मन भी उनसे बातें करते रहते हैं कि गुरुजी पा ऐसे नहीं होना चाहिए, गुरुजी पा ये हो गया, वो हो गया। हर वक्त मतलब हम अपनी शिकायतें बताते हैं, लेकिन जैसे ही मन थोड़ा सा सुकून पाता है ना संगत जी, तो हम अपने सुख ढूंढने लग जाते हैं कि फोन चलाना, टीवी देखना, मूवी देखने लग जाना। हाँ, इतना फर्क जरूर पड़ चुका है कि अब किसी भी चीज में वो आनंद नहीं मिलता जो कि गुरुजी महाराज जी का सत्संग सुनने में, या उनका प्लेलिस्ट लगा के गुरबानी सत्संग सुनने में, या फिर उनके सत्संग में जाने में मिलता है। जो गुरुजी महाराज जी से रिलेटेड चीजें हैं, वो करने में जो सुख मिलता है, वो सच में अब जिंदगी के किसी और चीज में वो सुख रह ही नहीं गया। तो अगर ऐसा कुछ आपके लाइफ में भी हो रहा है, तो मतलब गुरुजी महाराज जी की कृपा भरपूर है हमारी लाइफ में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम भूले बिसरे, भूले भटके लोगों को अपने 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 श्री चरणों से जोड़ा। अपने मतलब हम इस लायक थे कि नहीं पता नहीं गुरुजी महाराज, वो तो आप ही जानते हो, पर आप हमें इस लायक बना रहे हो कि हम आपके चरणों से सदा जुड़े रहें। इतने दयालु, इतने कृपालु आप हो। थैंक यू गुरुपा। आई लव यू, लव यू, लव यू सो सो मच। फादर्स डे का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। अगर थोड़ा सा सत्संग लंबा हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। आप सब मेरे भाई बहन ही हैं, हम गुरु परिवार का हिस्सा हैं, तो आपसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी। तो ना क्या हुआ कि उस दिन हमें इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया शिव मानस मंदिर में सत्संग था, वहां जाना था। तो हम लोग 3-4 संगत थे, हमने मिलके ही जाना था यहाँ खरड़ से। तो हम लोग आइडिया लगा रहे थे कि 11:15 बजे सत्संग शुरू होना है, तो हम यहाँ से अराउंड 9, 9:30 बजे हम बस में, लोकल बस में निकलेंगे। और ऐसे हम माइंड बना के हम चल रहे थे। और क्या हुआ,
मतलब हम अपनी कितनी भी प्लानिंग्स कर ले, पर गुरु जी महाराज को पता था इतनी गर्मी है। उस दिन बहुत गर्मी थी, संडे का दिन था 21 जून को, और बसेस में जाते तो डेफिनेटली थोड़ा सा गर्मी तो लगनी थी, पर शायद गुरु जी महाराज ऐसा नहीं चाहते थे। तो हम लोग जैसे अपनी प्लानिंग के हिसाब से बाहर निकले, और जैसे हम संगत इकट्ठे हो रहे थे, तो टाइम इतना हो गया, 10 बज गए थे। कुछ रीजन ऐसे हुए कि कोई संगत थोड़ा लेट हो गई आने में, उनकी वजह से। तो हमें गुरु जी महाराज जी ने कैब करा के दी। उनकी कृपा से हमारी कैब बुक हुई, और जो हमारा प्लान था कंप्लीटली चेंज हो गया। किसी के माइंड में नहीं था कि हम कैब में जाएंगे, तो एकदम लास्ट में आके हमने कैब बुक करी, और फिर हम सीधा सत्संग में पहुंचे। तो वो कैब वाले भैया इतने अच्छे थे, वो गुरुजी का ही कोई रूप थे। वो हमारे, हम रास्ते भर गुरुजी महाराज जी का जिक्र कर रहे थे, हम सत्संग करते जा रहे थे कि ऐसे होगा, ऐसे हुआ, ये हुआ, मतलब हमारे जो डे टू डे लाइफ में होता है। और क्या हुआ संगत जी कि वो भैया ना, जब हम बिल्कुल वहां पहुंचने वाले थे, वो हमें कहते कि आप कितनी देर रुकोगे यहाँ पे। तो हमें लगा कि ये क्यों पूछ रहे हैं। हमने कहा हमें तो टाइम लगेगा, 3-4 घंटे लग जाते हैं, क्या हुआ। कहते कोई नहीं, जब आप फ्री हो जाओगे मुझे बता देना, तो मैं ही आ जाऊंगा आपको लेने, आप अलग से ऐसे कैब बुक करोगे। तो हम लोग बड़े हैरान हुए। फिर हमें ठीक भी लगा, क्योंकि गर्मी इतनी थी। तो नहीं तो हमने ये सोचा था कि चलो अब जाते हुए कैब कर ली, वापसी में हम बाय क्या कहते हैं, बाय बस आ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ऑन रोड पे ही मेरी सोसाइटी है, और बाकी सबका भी डेस्टिनेशंस हैं जो इजीली हम पहुंच जाते हैं शाम को घर। दिन का सत्संग था, तो इसलिए हम शाम को टाइम से घर पहुंच जाएंगे। बट वो भैया ने ऐसे बोला, तो हम लोग इतने हैरान हुए। फिर हमने उन्हें कहा कि ठीक है भैया, अगर आपने आना है आ जाना, पर फिर आप अंदर जरूर आना, थोड़ी देर सत्संग में बैठना और लंगर प्रसाद खाना। अच्छा संगत जी, हम लोग बैठे, सत्संग हो गया। फिर उसके बाद वहां पर महाराज जी की गद्दी लगी हुई है ऊपर, एक गुरु जी महाराज का कमरा है, वहां पर उनकी गद्दी लगी है। तो फिर हम वहां भी दर्शन करने गए, और अराउंड 2:30-3 बज रहे थे कि जब हम फ्री हुए। उस दिन कुल्फी प्रसाद भी मिला। तो हमने वो भैया को बोला कि भैया अगर आप, उनको कॉल किया कि सत्संग खत्म होने वाला है भैया, आपने आ सकते हो आप इजीली, तो आप आ जाओ, नहीं तो हम चल जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ। फिर वो आ गए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अंदर आ जाना, प्रसाद खा लेना। तो उन्होंने मना किया, वो कहते कि नहीं लेट हो जाएंगे, आप लोग आ जाओ। लेकिन फिर उनके माइंड में पता नहीं क्या आया कि हमें लगा कि उन्होंने लंगर नहीं किया। फिर हम जब बाहर निकले, तो चलते चलते मैंने मेरे साथ जो संगत आंटी थे उनसे कहा कि हमें कुल्फी उनके लिए ले चलते हैं। चलो उन्होंने लंगर प्रसाद तो नहीं लिया, कुल्फी दे देंगे उन्हें, वो खा लेंगे। तो जब हम बाहर निकले, तो उनको हमने वो कुल्फी प्रसाद दिया, तो वो कहते मैं तो खा आया, मैं तो लंगर प्रसाद भी खा आया। तो हम बड़े हैरान हुए। हमने कहा आप गए थे अंदर? कहते हाँ जी। कहते बस मैं जैसे ही गया अंदर, और वो लंगर वो दूसरी तरफ दे रहे थे, पर जैसे ही मैं जाके चेयर पे बैठा, उन्होंने सीधा मुझे, मेरे हाथ में प्लेट रख दी। कहते आप खाओ। तो कहते हैं मतलब वो मुझे ऐसे लगा जैसे कि गुरु जी महाराज ने ना, जैसे हमने उन्हें बोला था, और महाराज जी सबके दिल की बात जानते हैं, तो महाराज जी ने उनको ब्लेस करना होगा या जैसे भी। तो उनको एकदम से लंगर प्रसाद भी मिला, देखिए, चाहे उन्होंने सत्संग अटेंड नहीं किया था, और कुल्फी प्रसाद मिला। और उसके बाद हम भी जो कुल्फी ले गए, तो उन्हें वो दूसरी कुल्फी भी मिली। तो गुरु जी महाराज ने उन्हें डबल ब्लेसिंग दी। तो महाराज जी कैसे कृपा करते हैं, देखिए, जो हम पुरानी संगत के मुख से सुनते हैं ना कि गुरु जी महाराज जो उनके साथ ड्राइवर्स आते थे, उनके लिए पहले लंगर प्रसाद भिजवाते थे और सब चीज़ का ध्यान रखते थे। तो मेरे को बिल्कुल वही चीज़ लगी, या मुझे ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं गुरु जी महाराज उनको अपना वो क्या कहते हैं संगत बनाना चाहते हैं, ऐसे ही जोड़ना होगा। तो फिर उन भैया को हमने मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। और गुरु जी महाराज ने, हम इतने प्यार से, इतने इजीली हम वहाँ सत्संग में पहुंच भी गए, और इजीली हम लोग अपने घरों को भी वापस आ गए। तो ये गुरु जी महाराज जी के चमत्कार होते हैं। और उससे नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में उठी, छत पे गई, तो मुझे वाइट पिजन के रूप में गुरु जी महाराज ने दर्शन दिए, और मैं इतनी हैरान हो गई कि आज महाराज जी का मतलब जैसे मन है ब्लेसिंग्स देने का, उसी दिन बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। फिर जब हम सत्संग के भी आ रहे थे, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स में 777, 777, 4 टाइम्स 7, ऐसे बहुत ब्लेसिंग्स दी। और इसी तरह से महाराज जी का मतलब साथ सारे रास्ते बना रहा। तो शुक्राना गुरु जी,
जैसा कि मैं चलते टाइम आपको बोली थी कि गुरुजी महाराज आप ही लेके चलोगे और आप ही लेकर आओगे वापस, तो आपने बिल्कुल वैसे ही किया। मतलब अपने होने का एहसास ऐसे गुरुजी महाराज दिलाते हैं कि मेरे बच्चों को इतनी सी भी तकलीफ ना हो। सच में इतना पैम्पर करते हैं ना गुरुपा हम बच्चों को कि मन भर आता है उनके प्यार से। और ऐसा ही कुछ करिश्मा कल भी उन्होंने दिखाया। संगत जी ये पूरा हफ्ता मैं अकेली थी, बेटा अपने दादू दादी के पास गाँव गया हुआ था और मैं यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो कुछ गर्मी का भी इतना प्रकोप था और मैं मतलब थोड़ा उदास सी हो रही थी। तो पता नहीं कैसे कल वही संगत आंटी जो आज सत्संग में आए थे उनका सुबह फोन आया, तो कुछ हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने हमने बाजार के कुछ काम थे, तो वो कहते किसी दिन संडे को चलेंगे। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा आज ही तो संडे है, तो आज चल पड़े। वो कहते चलो फिर ठीक है आप तैयार हो जाओ। तो मैं उसके बाद जब मैं तैयार हुई और जब हम जाने लगे, तो मुझे उसमें बिल्कुल ऐसे कंप्लीटली लगा कि गुरुजी महाराज अंग संग है। और ऐसा ही हुआ संगत जी, हम लोग चले, कैब बुक करी, सब चीज इतने अच्छे से हुई। मैंने सिर्फ गुरुजी को ये कहा था कि गुरुजी पा सॉरी, जो भी शॉपिंग है आप करवाओगे और जैसा भी जो भी आप लेके देना चाहोगे, क्योंकि गुरुजी के ना बार बार मैसेज आ रहे थे कि मेरा बर्थडे आ रहा है, तू अपना नवा सूट सवाला है, बर्थडे ते नवा सूट पा के बड़े मंदिर आई। तो गुरुजी की कृपा से हमारी बुकिंग हुई है ऑलरेडी। 7 जुलाई को हम गुरुजी पा को मिलने जाएंगे, हैप्पी बर्थडे विश करने जाएंगे। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और बहुत अच्छा, मतलब ऐसे हो रहा है कि बस कब वो दिन आ जाए। और फिर ना देखो हम कल गए, हमने शॉपिंग करी, हमने खाना खाया बाहर, और मतलब जैसे एक फुल संडे एंजॉयमेंट आउट ऑफ नोवेयर, कुछ सोचा नहीं, कुछ प्लान नहीं किया, अचानक से घूमने चले गए, अचानक से शॉपिंग कर ली, वहाँ खाया पिया, आइसक्रीम वगैरह, सॉरी कोल्ड कॉफी वगैरह पी, खाना खाया, और फिर हमने मतलब हमें शाम के 5 बज गए। और जब हम वापस आ रहे थे ना संगत जी, तो पूरे रास्ते हमारे आगे आगे एक गाड़ी हटती थी तो दूसरी, एक गाड़ी हटती थी तो तीसरी, मतलब गुरुजी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी गुरुजी की कारें हमारे आगे आगे चल रही थी। जैसे मैंने कहा था चलते वक्त कि गुरुजी पा आप अपने, मतलब एक हैबिट हो गई है कि जब भी घर से चाहे 2 मिनट सामने मंदिर ही क्यों ना जाऊं, तो मैं बोल देती हूँ कि पापा जी आप अंग संग चलो। तो सच में गुरुजी महाराज इतने प्यार से लेके जाते हैं और इतने प्यार से लेके आते हैं ना कि एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। अकेले होने का मतलब कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब मेरी कंप्लीट फैमिली मेरे गुरुजी महाराज हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स, मेरी और रिलेटिव्स, मेरा बच्चा ठीक है मुझसे थोड़ा दूर रहता है, बट फिर भी उसकी भी कमी गुरुपा पूरी कर देते हैं। तो सच में संगत जी, मतलब कितना बड़ा लेसन है ये, कि जो चीजें हम सुनते रहे हैं ना सारी उम्र की, एक से मतलब परमात्मा से ही सच्चा रिश्ता होता है और बाकी रिश्ते सिर्फ दुनियावी हैं, संसारिक हैं, इनके साथ हमने फर्ज निभाने हैं। तो सच में वो ही चीज हो रही है मेरी लाइफ में। जो जो चीजें मतलब गुरुजी महाराज इतने प्यार से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इतनी चीजें दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि दिन रात, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, इतने अद्भुत सत्संग, पुरानी संगत के इतने भर भर के सत्संग आते हैं और नई संगत के भी जो मेरी सिचुएशंस डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। संगत जी इस हफ्ते और भी एक बड़ा सत्संग एक बड़ा अजीब हुआ जो मेरे साथ, वो ये कि मेरी किचन में बार बार छोटा छिपकली का बच्चा कभी शेल्फ पर कूद रहा था, कभी कहीं, वो बार बार नजर आ रहा था। एक छिपकली के बच्चे को मैं बड़ी मुश्किल से पकड़ कर, मतलब मैं अब उनको पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल है, तो बहुत उससे मैंने उसको मतलब अपने किसी कुछ चीज़ों से जैसे मैंने उठाकर उसे मैंने बाहर की तरफ अपने पीछे यूटिलिटी एरिया में पीछे दीवार पे छोड़ा कि यहाँ से ये बाहर आगे निकल जाए। और उसी दिन जब मेरी काम वाली काम कर रही थी, तो किचन की जो शेल्फ्स के नीचे से उसने झाड़ू लगाया, तो एक छोटा बच्चा वहां से मरा हुआ मिला। इस तरह छिपकली का मतलब इतना ज्यादा वो हो रहा था, तो मैं कुछ समझ तो पा रही थी, मैंने कहा ये बार बार इतनी छिपकलियां और इतना ये सब क्यों दिख रहा है मुझे।
तो मेरा डाउट सही निकला संगत जी, और गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाए, 2-3 सत्संग आए कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट उस जीव के रूप में काट दिया है, तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था। तो देखिए संगत जी, हम लोग अपने घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे साथ अगले पल क्या हो जाना है, पर गुरु जी महाराज जी को तो सब पता है ना, और वो कैसे कैसे हमारी रक्षा करते हैं। गुरु जी महाराज उस जीव को अपने चरणों में स्थान दे, और वो गुरु जी महाराज जी की ही संगत बने इस जीवन में, और फिर उसका कल्याण हो आगे। शुक्राना गुरु जी महाराज, हर पल आपके अंग संग होने का, क्योंकि उनको पता है कि ये अकेली है बिल्कुल। मेरे जो ग्राउंड फ्लोर वाले नेबर्स हैं वो भी इसी हफ्ते, मतलब उन्होंने भी यहाँ से शिफ्ट कर लिया, तो ग्राउंड फ्लोर मकान भी खाली, तो मैं बहुत लोनली एक दिन फील कर रही थी। पर गुरु जी महाराज ने उस दिन मेरे को इतने सत्संग सुनवाए, मतलब बार बार यही एक बात आ रही थी कि तू कल्ली नहीं है, मैं हर पल तेरे नाल हाँ। कितनी बड़ी बात है संगत जी कि हमारा फोन जिसमें हम क्या क्या देखते रहते हैं, उसके थ्रू गुरुजी महाराज कितनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है कि हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि तुम लोग कुछ, मतलब किसी चीज की तुम्हें टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। जिंदगी अब हमारी सिर्फ गुरुजी महाराज जी के हाथ में है। वो हर क्षण हर पल हमारे साथ है। चाहे वो मेरी टेंशन कभी मुझे मेरे बच्चे के फ्यूचर को लेके हो जाती है, चाहे वो मेरे और रिलेशनशिप्स की वजह से हो जाती है, चाहे वो मदर हैं, चाहे सिस्टर्स हैं, चाहे मेरे हस्बैंड हैं, और भी रिलेटिव्स हैं, जैसे अड़ोस पड़ोस हो गया, या कोई शारीरिक कष्ट है। मैं कहती हूँ कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए गुरुजी महाराज सत्संग के थ्रू वो कष्ट नहीं कटवा देते। पता नहीं मुझे कितने शारीरिक कष्टों के सत्संग सुनवाए हैं महाराज जी ने, कभी लीवर कैंसर, कभी किडनी प्रॉब्लम्स, कभी कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, जो कि सबके लक्षण मुझे अपने अंदर फील होते थे, लेकिन महाराज जी ने सब सब सत्संग के थ्रू कटवा दिए। मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया संगत जी, एक आध बार करवाया था, उसमें कोलेस्ट्रॉल आया और कैल्शियम कम आया था, वो सब महाराज जी ने उसके बाद से ही इतने मेरे को कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज के सत्संग सुनवाए कि आई फील नॉर्मल। एक ऊर्जा, एक होप दी है महाराज जी ने जीने की। संगत जी क्या क्या बोलूं मैं, क्या क्या बोलूं। इस हफ्ते महाराज जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, लेकिन सच बताऊं मुझे ड्रीम्स बिल्कुल याद नहीं रहते। बस मैं जब उठी तो सुबह सुबह उठते ही मुझे ये याद रहता था, जैसे कल घूमने गई तो कल सुबह जब मैं उठी मैं बड़ी फ्रेश उठी, क्योंकि मेरे को याद था, ये समझ आ रहा था कि मुझे आज गुरुजी महाराज जी के दर्शन हुए, लेकिन क्या एक्चुअली ड्रीम क्या था वो मुझे याद नहीं है। बस इतना दिख रहा था कि बहुत संगत है, बहुत संगत में मैं भी हूँ, और गुरुजी महाराज कुछ बस वो ब्लेसिंग्स देते नजर आते हैं मुझे। इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं महाराज जी, इतनी कृपा करते हैं कि क्या बताऊं। इतना प्यारा रब मिल गया ना संगत जी, अब हमें किसी और तरफ जाने की, देखने की जरूरत ही नहीं है। संगत जी मैं ना बड़े सत्संग सुनती हूँ, जैसे ना जो वृंदावन के संतों के, या कुछ गुरुजी महाराज जी ने उससे रिलेटेड भी, मतलब उन सब चीजों का क्या मतलब है, हमें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि नहीं सुनना चाहिए, अगर कहीं से कोई क्लियरेंस मिल रही है, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे लिए स्पेसिफिकली ये बोला कि तू सिर्फ मेरे से जुड़, मतलब मेरे को समझा कर। और मेरे को, क्योंकि मेरा ना बहुत ज्यादा कृष्ण नाम के प्रति, मतलब एक झुकाव है मेरा वृंदावन के प्रति बहुत ज्यादा, और मैं जाती भी रही हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन गुरुजी महाराज मुझे एक क्लैरिटी रखने के लिए बोलते हैं कि तू एक तरफ हो जा, हर रूप में मैं हूँ। और इस तरह के सत्संग भी महाराज जी ने मुझे इतने सुनवाए हैं पुरानी संगत के थ्रू, कि गुरुजी महाराज कैसे, जो गुरु नानक देव जी के दर्शन करना चाहता था उसको अपने अंदर गुरु नानक देव जी के दर्शन कराए, जो राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहता था उनको अपने अंदर राधा कृष्ण के दर्शन कराए, जो साईं बाबा के दर्शन करना चाहता था उनको अपने अंदर साईं बाबा के दर्शन कराए। मतलब गुरुजी ने ये बताया कि सब कुछ मुझ में ही है, मैं, मेरे से ही है सब कुछ, मैं ही हूँ, तो तुम्हें कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। अब जब ये रास्ता मिल गया तो बस इसी पे ही चलो। मैं बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज, मन, हमारा जो मन है ना, हम मनुष्य है, बहुत चंचल है, पल में ये उठक पटक में लग जाता है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है, ध्यान नहीं लगता है। बहुत मुश्किल से मैं ध्यान लगा पाती हूँ।
लेकिन मेरा ध्यान ऐसे नहीं लगता है। बस ये है कि जो सुबह उठकर मैं अमृत वेला जो सत्संग सुनती हूँ, हाँ, अमृत वेले में भी नहीं उठती हूँ, मैं उठती वही कभी 5, कभी 5:30, 6, साढ़े 6, कई बार 7 बजे भी उठती हूँ। लेकिन उठते ही बस मन होता है कि पहले मैं वो अमृत वेला प्लेलिस्ट जो होती है ना 1 डेढ़ घंटे की, वो सुनती हूँ जिसमें रिंकू वीर जी के सत्संग आते हैं। और यकीन मानिए संगत जी, जो उससे पिछली रात या प्रीवियस डे जो भी मैंने कुछ महाराज जी ने मुझे सिखाना है कि जो मेरे अंदर जो कमी है, वो उस सत्संग के थ्रू मुझे महाराज जी सुनवा देते हैं। या अगर कोई मुझे डाउट है, कोई फियर है, किसी भी तरह की कोई शंका है, गुरु महाराज जी उस सत्संग में मेरी वो सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। बस संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को आज विश्राम यहीं देती हूँ, बहुत लंबा हो गया। अगर किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा, मेरे गुरु जी महाराज को कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए क्षमा। गुरु जी महाराज, आप बार बार मम्मी के हेल्थ को लेके भी आप सत्संग सुनवा रहे हो, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बार बार मुझे बोलते हो कि मैं तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेनका आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे हमें अपने बात कहने का मौका देते हैं, सत्संग करने का मौका देते हैं। मैं गुरु जी महाराज ऑलवेज ब्लेस यू। जो भी संगत ये सत्संग सुने, गुरु जी महाराज की भरपूर ब्लेसिंग्स, झोलियां भर भर के ब्लेसिंग्स उस संगत की जो उसकी झोली में पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।